भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद से ही देश में राजनीति तो तेज हो ही रही है, साथ ही बाजार पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने लॉकडाउन में छूट दी, लेकिन अब इसका असर भी नहीं दिखाई दे रहा, जिसके कारण आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 63 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। विश्व के अधिकांश देशों में कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है, तो वहीं भारत में ये तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर अब शेयर बाजार पर दिखाई देने लगा है। विदेशी बाजारों में आज सुबह तेजी दिखाई दी, तो इसका असर शुरुआत में भारतीय बाजार पर भी पड़ा और सेंसेक्स 192 अंक की तेजी के साथ 30,864 अंक पर खुला और शुरुआत में ये 400 अंकों से भी ज्यादा तेजी के साथ 31,087 अंक के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया। लेकिन अंतिम 1.5 घंटे में बाजार में तेजी से गिरावट शुरू हो गई और ये लाल निशान पर चला गया। एक समय सेंसेक्स 30,512 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुंचा और बाद में 63 अंकों की गिरावट के साथ 30,609 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 18 के शेयर तेजी में और 12 के गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी टाइटन के शेयर में 5.14% की रही, जबकि भारतीय एयरटेल के शेयर 5.71% की गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई के तमाम सेक्टर्स में से टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा 4.64% की गिरावट देखी गई, जबकि धातु समूह में 2.84% की तेजी रही। एनएसई का निफ्टी भी 60 अंक की मजबूती के साथ 9,100 अंक पर खुला। आज ये 9,162 अंक के साथ दिन के उच्चतम स्तर और 8,997 के निचले स्तर तक पहुंचने के बाद कल के मुकाबले 10 अंकों की गिरावट के साथ 9,029 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 31 के शेयर हरे निशान में रहे, जबकि शेष 19 में गिरावट रही। विदेशी बाजारों की बात करें तो एशिया में जापान का निक्की 2.55%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.88%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.76% और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.01% की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोप में शुरुआती कारोबार में ब्रिटेन का एफटीएसई 1.18% और जर्मनी का डेक्स 0.43% मजबूत हुआ।